हेलो स्टूडेंट, तो आज है अपना डे 3। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो परिमेय संख्या होती है, जो उसका गुणधर्म होता है, समवर्त गुणधर्म, उसके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि जो परिमेय संख्या का सेकंड गुणधर्म होता है, सहचर्यता, वो किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है, किस किस में लागू होता है, जोड़ने पे, घटाने पे, गुणा पे या भाग। देखते हैं, सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। ये परिमेय संख्या का सहचर्यता गुणधर्म, ये परिभाषा है यदि 3 परिमेय संख्याएं ए बी सी डी हो। कितनी परिमेय संख्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। 3 परिमेय संख्या दी हुई तो ये जो सहचर्यता गुण है क्या है, लागू होता है। किन्हीं 2 संख्याओं को पहले जोड़े, जैसे कि उदाहरण पे समझेंगे अभी। किन्हीं 2 संख्याओं को पहले जोड़े और बाद में परिणाम समान रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, जोड़ पे देखते हैं। 3 संख्याएं मान ले ए बी सी है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, और जो ए प्लस बी प्लस सी है, इन दोनों को कोष्ठक में बंद करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। इसके बाद अगर आंसर क्या आता है, दोनों तरफ सेम आता है, समान आता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सहचर्यता गुणधर्म जोड़ का पालन करता है। तो यहाँ पर अपन ने संख्या ले ली, ए की जगह मैंने ले ली क्या, 1/2, बी की जगह ले ली 1/3, सी की जगह ले ली 1/4। अब लिखेंगे जैसा ही सूत्र के हिसाब से लिखा हुआ है ये वाली, तो इधर तो लिख देंगे ए प्लस सी बी प्लस सी, और इधर भी ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन इधर पहले वाली संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, इधर बाद वाली संख्याओं को पहले जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी है, तो सबसे पहले ए लिखेंगे। ए क्या लिया अपन ने, 1/2, प्लस बी क्या लिया अपन ने, 1/3, और प्लस सी, इन दोनों को इसमें कोष्ठक में बंद कर रखा है, और प्लस के लिया सी 1/4। पहले सोल्व किसको करते हैं, तो पहले सोल्व करते हैं जो कोष्ठक में बंद होती है संख्याएं। तो सोल्व करो, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो सभी को पता है कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। फिर भी अगर आपको निकालने में कोई दिक्कत हो एलसीएम, तो कमेंट कर देना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, या निकालना सिखाओ, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। वीडियो बंद होने की वजह से मैं समझा नहीं पाया यहाँ से। तो देखिए, यहाँ तक अपन ने समझ लिया था। 6 आ गया था, दोनों को जोड़ा 5 आ गया, प्लस इन दोनों का तिरछा गुणा करेंगे। एलसीएम 6 और 4 का कितना आया, 12 आ गया। 6 कम 6, 5 चौके 20, दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 26/12। इधर बाकी वही संख्या लिख ली, बस जो पीछे वाली संख्या है इनमें कोष्ठक लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 प्लस कोष्ठक 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, कोष्ठक बंद, तिरछा गुणा करेंगे वापस, 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4। अब वापस लिखेंगे 1/2 प्लस 4 और 3 7/12। अब 2 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इनका 12। अब तिरछा गुणा करेंगे वापस, 12 एकम 12 प्लस 7 दूनी 14, 12 और 14 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26/12। मतलब पहले वाली संख्या को जोड़ो या कोष्ठक में बाद वाली संख्या को जोड़ो, क्या आएगा, दोनों का आंसर समान आएगा। तो इस आधार पर अपन क्या कह सकते हैं, कि दोनों समान है, अर्थात जोड़ के लिए सहचर्यता गुण क्या है, सत्य है। तो इसको भी लिख लो नीचे एक पॉइंट बना के, दोनों समान है, दोनों उत्तर समान है, अर्थात जोड़ के लिए सहचर्यता गुणधर्म सत्य है। गुणधर्म क्या है, सत्य है।
स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपसे कि जैसा कि मैं नोट्स के हिसाब से लिखा रहा हूँ वैसा वैसे आप नोट करते चले, ताकि आपको लास्ट टाइम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और सीधा ही पढ़ खोलते ही समझ में आ जाए। ये हो गया अपने जोड़ के लिए। अब चलेंगे गुणा के लिए। तो दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे गुणा के लिए। गुणा जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए सहचर्यता गुणधर्म। इसमें क्या करेंगे, तो पहले लिखो यदि ए बी सी कोई भी तीन परिमेय संख्याएं, कोई भी तीन परिमेय संख्याएं, कोई भी तीन परिमेय संख्याएं हैं, तो इसमें भी कितनी परिमेय संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी? तीन की, क्योंकि एक गुणधर्म कौन सा है? सहचर्यता गुणधर्म है। तो देखो, जैसे उसमें था ए गुणा बी गुणा सी, और बराबर किसका होना चाहिए? ए गुणा बी गुणा सी। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था यहाँ पे शुरुआत में परिभाषा में कि तीन परिभाषा है, सॉरी, किन्हीं दो को पहले जोड़े या बाद में जोड़े, परिणाम क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो देखिए, जोड़ के देखते हैं। इनमें भी पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर बाद में इन दोनों को जोड़ेंगे। उदाहरण देखें, जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे ए बराबर ले लिया 2/3, बी बराबर ले लिया 3/4, सी बराबर लिया 1/2। वापिस से ऐसा वैसे बना लेंगे डायग्राम। ए की जगह क्या लिखेंगे? ए की जगह लिखेंगे 2/3, गुणा बी की जगह 3/4, गुणा सी की जगह 1/2। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे। इधर भी लिख लो, देखो गुणा करो। पहले 2 के पहाड़े से 1 हट गया, 2 एकम 2, और ये 2 दूनी 4, 3 के पहाड़े से 1 हट गया, क्या बचा? 1/2 गुणा ये 1/2। 1/2 और 1/2 को गुणा करोगे तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, कितना आंसर आया? इधर 1/4 आया। अब देखते हैं इधर बाद वाली संख्याओं को गुणा करके। ए की जगह वापस ले लिया 2/3, बी की जगह ले लिया 3/4, गुणा सी की जगह लिया 1/2। इस बार पीछे वाली संख्याओं को गुणा करके देखेंगे। तो 2/3 गुणा 3 एकम 3, 4 दूनी 8। काट दो। 2 के पहाड़े से 1 बार कट रहा है, 2 के पहाड़े से 4 बार कट रहा है, 3 के पहाड़े से 3 कट गया, क्या बचा? 1/4 बच गया। मतलब ये दोनों भी क्या है? सेम है। तो दोनों आंसर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो इस आधार पर अपन कैसे क्या कह सकते हैं? तो पॉइंट बना के लिखो एक, दोनों बराबर हैं। दोनों जो आंसर हैं बराबर है। इसलिए गुणा के लिए भी क्या है? गुणा के लिए भी सहचर्यता गुणधर्म
सचर्यता गुणधर्म क्या है? सत्य है। निष्कर्ष क्या निकला इससे? निष्कर्ष परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या के लिए तो निष्कर्ष क्या निकलता है परिमेय संख्याओं के लिए? तो पहला पॉइंट है यहाँ पे जोड़ के लिए। अभी जो अपन ने किया जोड़ के लिए सचर्यता गुणधर्म लागू होता है। सचर्यता गुणधर्म लागू होता है। और दूसरा किस पे लागू हुआ? तो गुणा के लिए सचर्यता गुणधर्म लागू होता है। और नोट लगा के एक और बात लिखेंगे, घटाव व भाग में सचर्यता गुणधर्म लागू नहीं होता। किन किन में लागू होता है? तो जोड़ और गुणा में लागू होता है और भाग में लागू नहीं होता। एक पॉइंट बना के लिखेंगे, याद रखने योग्य सूत्र। क्या क्या सूत्र याद रखने हैं? तो पहला सूत्र कौन सा हो जाएगा? a प्लस बी कोष्टक प्लस सी और बराबर किसके होगा? a प्लस बी कोष्टक प्लस सी। ये तो किसके लिए? तो जोड़ के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा? a गुणा बी कोष्टक गुणा सी और इधर क्या हो जाएगा? a गुणा बी कोष्टक सी। ये किसके लिए? गुणा के लिए। तो ये अपन को क्या करना है? सचर्यता गुणधर्म ये पे ख़त्म हो गया और इसको क्या करना है? नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। ठीक है गाइस, ठीक है स्टूडेंट।